नमस्कार। आज बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां एक बहुत गहरा बदलाव आ रहा है। एक ऐसा देश जो दशकों से जंग देख रहा है, अब अपने भविष्य के लिए एक नई राह तलाश रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उन करोड़ों अफगानों की आवाज़ है, उनकी पुकार है, जिन्होंने पिछले 40 साल सिर्फ और सिर्फ जंग देखी है। वो अब बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे बंदूक नहीं, किताबें उठाएं। और ये आवाज़ कहीं एक जगह से नहीं आ रही। आप काबुल जाइए, कंधार जाइए, हेरात से लेकर गजनी तक, पूरे अफगानिस्तान में एक लहर सी चल पड़ी है। और ये कोई मामूली राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक बुनियादी बदलाव की मांग है। देखिए, समाज का हर तबका इसमें शामिल है। जो नौजवान हैं वो कहते हैं हमें बंदूक का राज नहीं, सोच पर आधारित एक सिस्टम चाहिए। महिलाएं अपने हक मांग रही हैं, शिक्षा का, बराबरी का और बिना डर के जीने का। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी, अब वो बस स्थिरता चाहते हैं। और हाँ, दुकानदार, कारोबारी, वो बस इतना चाहते हैं कि जंग के इस जुए से निकलकर एक सुरक्षित रोजगार मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अफगानिस्तान एक नए रास्ते की, एक नए मॉडल की तलाश कर रहा है, तो उसकी नजरें भारत की तरफ क्यों हैं? आखिर भारत में ऐसा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अफगानिस्तान आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है अतीत का, यानी बंदूक, ताकत का राज और कभी ना खत्म होने वाली अस्थिरता। और दूसरा रास्ता है भविष्य का, यानी एक सिस्टम, कानून का राज और स्थिरता। और इस दूसरे रास्ते का सबसे बड़ा प्रतीक उनकी नज़रों में भारत बन गया है। तो जब अफगान लोग सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, उनके लिए भारत एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन देश बना रहता है, जहां बंदूक की भाषा नहीं, कानून का राज चलता है। और ये सब तब जब भारत ने खुद गरीबी, संघर्ष और आतंकवाद का सामना किया है। ये चीज उन्हें बहुत प्रभावित करती है कि मुश्किलों के बावजूद ये देश टूटा नहीं। और ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये तो सदियों पुराना नाता है। आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, गांधार, बामियान की वो साझा सभ्यता, सम्राट अशोक का प्रभाव, फिर कनिष्क का साम्राज्य, ये सब गवाह हैं कि इन दोनों जमीनों के बीच हमेशा से एक गहरा सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता रहा है। और आज उसी पुराने बंधन को फिर से खोजा जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सोच सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब तो दबी जुबान में ही सही, तालिबान की जो नई पीढ़ी के कुछ लीडर्स हैं, वो भी ये मानने लगे हैं कि भाई भारत का जो डेवलपमेंट मॉडल है, शिक्षा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अफगानिस्तान के काम आ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ये नज़दीकी, ये सोच हकीकत में बदल जाती है तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रहेगा, ये पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। उसके लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा होगा। दशकों से पाकिस्तान की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक डेप्थ के सिद्धांत पर चली है, यानी अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में रखना। अगर अफगानिस्तान भारत के करीब जाता है तो पाकिस्तान की वो पूरी नीति ढह जाएगी। मतलब भारत का प्रभाव सीधे उसकी पश्चिमी सरहद पर आ जाएगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। और फिर है चीन। चीन के लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव चीन को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। उसके जो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी अपनी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा है, इन सब पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। ये उसके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा समीकरण क्या कहता है? देखिए, भारत के लिए मध्य एशिया के रास्ते खुल सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हो सकती है, अफगानिस्तान को वो स्थिरता मिल सकती है जिसकी उसे तलाश है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन को अपनी रणनीतियों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ये रास्ता कांटों से भरा है। ये बदलाव जितना बड़ा है, इसका विरोध भी उतना ही तगड़ा होगा। और ये विरोध टकराव की वजह भी बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बदलाव को होने दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान, चीन और इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी ताकतें इस इतने बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को बस चुपचाप देखती रहेंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, मोटे तौर पर 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, पाकिस्तान का खुला विरोध। दूसरी, चीन की तरफ से आने वाली मुश्किलें। तीसरी, रूस और ईरान की अपनी चिंताएं हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि सेंट्रल एशिया में उनका प्रभाव कम हो। और चौथी और शायद सबसे बड़ी बाधा, वो जटिल सवाल जो भारत और अफगानिस्तान दोनों के अंदर उठेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी भी तरह का जुड़ाव होता है तो कितने मुश्किल सवाल खड़े होंगे।
नागरिकता का क्या होगा, कानून कौन सा लागू होगा, अफगानिस्तान की जो अपनी स्थानीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनकी रक्षा कैसे होगी। और भारत के अंदर भी तो एक ज़बरदस्त बहस छिड़ेगी कि क्या ये एक ऐतिहासिक मौका है या फिर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी, सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अफगानिस्तान क्या चाहता है, सवाल ये बन जाता है कि ये नई हकीकत, ये नई उम्मीद भारत से क्या मांग करेगी। ये जो लाइन है, ये इस पूरी स्थिति का निचोड़ है। जब कोई समाज, कोई देश आपको उम्मीद के प्रतीक की तरह देखने लगे, तो ये सिर्फ आपकी ताकत नहीं रह जाती, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, एक बहुत बड़ी और बहुत ही नाजुक जिम्मेदारी। तो भारत के सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता है अपनी ताकत का, अपना प्रभाव थोपने का, एक बड़ी शक्ति की तरह व्यवहार करने का, और दूसरा रास्ता है साझेदारी का, मानवीय सहयोग का, अफगानिस्तान की अपनी संस्कृति और पहचान का सम्मान करने का। भारत को यह साबित करना होगा कि वो एक पार्टनर है, कोई नई साम्राज्यवादी ताकत नहीं। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान बदल सकता है या नहीं, या दुनिया की बड़ी ताकतें क्या करेंगी। असली सवाल ये है कि भारत इस भारी भरकम जिम्मेदारी को कैसे उठाएगा। और यकीन मानिए, आने वाले वक्त की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द होगी।